Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, guys. Today we are talking about the Internet of Things, IoT. So, what is IoT? First of all, I want to describe you my little bit introduction. I am Awais Khan Jumani, assistant professor at Ilma University. Now, today we are talking about the Internet of Things. What is Internet of Things and why we use the Internet of Things? So, so first of all, I would like to share with you today's agenda, what I want to share with you. So Internet of Things, how it was, current status and future prospect of IoT knowledge management from data wisdom, future of IoT, potential of IoT, applications of IoT, technical challenges of IoT. So now Internet of Things. What is Internet of Things? How we describe it in Internet of Things? So in this system, the Internet of Things is the network of physical objects or things embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity, which enables these objects to collect and exchange data. So जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक चीज ये आती है कि कोई ना कोई चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हों आप लोगों के, वो आप लोगों के इसके साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप लोगों के टीवी के रिमोट्स हैं, जैसे कि आप लोगों के एसी का रिमोट है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, मतलब सिग्नल्स आप लोगों के शेयर हो और आप लोगों के डेटा एक्सचेंज हो एक दूसरे के साथ। उसके बाद IoT allows to be sensed and controlled remotely across existing network infrastructure, creating opportunities for more direct integration between the physical world and the computer-based system and resulting improved efficiency, accuracy and economic benefits. So इसमें एक चीज ये आ रही है कि IoT allows आप लोगों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोगों का मोबाइल है कि आप लोगों के कंप्यूटर है, आप लोगों का प्रिंटर है, किसी भी चीज जो आप लोगों की इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह सकते हैं। सो इसके अलावा ये है कि आप लोगों के इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हम लोग एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक हम लोग डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज ये आ रही है कैपेबिलिटी ऑफ IoT। IoT में कौन-कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से हम इसको IoT कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी जैसे कि कहा जाता है कि आप लोगों की इंटरनेट पहले भी अवेलेबल थी। सो अब इंटरनेट किस तरीके से है, इंटरनेट का क्या रोल है और इसके साथ आप लोगों की दूसरी डिवाइसेस कैसे अटैच हो रही हैं। सो इसमें एक चीज है कि जैसे कि इसमें आप लोगों के 8 आप लोगों के जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, जो इंटरनेट ऑफ IoT के जो कैपेबिलिटीज में आप लोग कह सकते हो, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। कम्युनिकेशन मीन्स आप लोगों ने जिस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे कि IoT के साथ फॉर एग्जांपल आप लोग कोई मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब आप लोग किसी भी डेटा को मतलब यहाँ से बैठकर हम लोग किसी से भी मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोऑपरेशन हो एक दूसरे के साथ और इन डिवाइसेस के साथ। उसके बाद आप लोगों ने चीजें आने एड्रेसेबिलिटी। एड्रेसेबिलिटी मीन्स एक्चुअल जो पॉइंट है आप लोगों के, जो पॉइंट आप लोगों की चीजें आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग किस तरीके से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स उस जगह से उससे कंट्रोल मीन उसके साथ मतलब आप लोगों की अटैचमेंट हो, उसके मतलब सिग्नल्स की प्रॉपर चीजें आप लोगों को पता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के एनी डेस्क सॉफ्टवेयर है, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर है, आप लोगों के इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप लोगों की चीजों के साथ कनेक्टेड है। अब हम जब उसकी आईडीज वगैरह आप लोग देते हो तो वो उस एड्रेस को देकर फिर आपको साथ वो कम्युनिकेट भी कराता है। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन, उसको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना वाकई ये डिवाइस से इससे कनेक्टेड है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक डिवाइस होती है, वो सारी चीजों के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे कि स्मार्ट होम्स है आप लोगों के, स्मार्ट होम्स में आप लोगों के एक ही आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन होती है, जिसके आप लोग घर के जो फैंस हैं, जो आप लोगों के लाइट है, वो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई करें। जैसे इनके आप लोगों की एक चीज आ रही है कि मैं स्मार्ट होम मैंने अपने घर में बनवा दिया है, तो अब उस
उसको किस तरीके से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि आइडेंटिफाई करें, मुझे पहचाने तो उसमें आइडेंटिफिकेशंस में अपनी, तो जैसे अब मैं पासवर्ड लगा दिया, जहाँ फेस रिकॉग्निशन मैंने अपना डाल दिया, जहाँ आरएफआईडी मैंने उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। सो उसको आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद से सेंसिंग, सेंसिंग में एक चीज ये आ रही है कि आप लोगों की जो डिवाइसेस है उसको सेंस किस तरीके से कर रहा है, मतलब एक्चुअल में वो चीजें मतलब सिग्नल्स कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारी चीजें आईओटी में एक चीज ये आ रही है कि आप लोगों की जो कुछ डिवाइसेस है नहीं सेंस भी कर रही, वो आप लोगों की आईओटी की, मतलब हम लोग उसको यही कहेंगे कि ये कनेक्टेड नहीं है, उसकी एड्रेसेबिलिटी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही, उसकी प्रोग्रामिंग नहीं आ रही। ये आप लोगों के सेंसिटिंग आप लोगों की आ जाएगी। क्वेश्चन में आप लोगों की क्या चीजें, इसमें एक चीज, एक अच्छी चीज आ रही है कि इसमें रिवर्स सिग्नल्स होते हैं। रिवर्स सिग्नल मीन आईओटी के जो सिग्नल्स आप लोगों के शेयर होते हैं, तो उसके रिवर्स मीन्स आप लोगों को पता चले कि कौन सी चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे घर में एक शावर है, शावर मैंने आईओटी के साथ मतलब कनेक्टेड कर दिया। अब मैं उसको सिग्नल दे रहा हूँ कि वो शावर ऑन हो जाए, तो शावर को ऑन करने के लिए मैंने सिग्नल्स दिए, वो इसको रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के बाद वो आप लोगों के ऑन हो जाएगा। उसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है एम्बेडेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एम्बेडेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आप लोगों की किस तरीके से, कौन सी चीजें हैं एम्बेडेड प्रोसेसिंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिवाइसेस है, डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आप लोगों की चीजों के साथ किस तरीके से एम्बेडेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के ये आप लोगों के डेस्कटॉप है, आप लोगों के जहाँ लैपटॉप से वो उसके साथ हार्डवेयर दूसरे अटैच कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ वो प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें डाटा आ रही है जा रही है, वो किस तरीके से हो रही है चीजें। और उसके अलावा आप लोगों की चीजें आ रही है कि लोकलाइजेशन मीन्स आप लोगों की जो डाटा है वो लोकलाइजेशन कंट्रोल हो रही है, यहाँ आप लोगों की इंटरनेशनली कंट्रोल हो रही है, या किस तरीके से आप लोगों के डिवाइस, जैसे कि आप लोगों के आईओटी डिवाइसेस के थ्रू आप लोगों के विद इन आप लोगों की कंट्री लेवल या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों के आईओटी की डिवाइसेस है, उस नेटवर्क से मतलब सर्टेन जो पैरामीटर्स हैं इसके, जो उसके दरमियान ही आप लोग आईओटी के डिवाइसेस के मुताबिक आप लोगों की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ज्यादा हम लोग कोई चीज वगैरह मतलब नहीं कर सकते। जैसे कि स्मार्ट सिटीज है तो सर्टेन उस एरिया में वो और ये एरिया के नेटवर्क के मुताबिक आप लोग उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर इंटरफेसेस आप लोगों के कौन से हैं, किस तरीके से हैं, किस तरीके से आप लोग उसको हैंडल कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल में हर एक एप्लीकेशन वहां पे लिखी हुई है। अब यूजर इंटरफेसेस से किस तरीके से उससे इंटरफेस कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको देख रहा है, वो चीजें आप लोगों की सामने, जैसे इजी यूजर, आप यूजर को मतलब फैसिलिटी मिल जाए जो इजी टू कंट्रोल हो जाए। इस तरीके से ना हो कि आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग के थ्रू यूजर उसको बोर हो जाए, यूजर बोर हो जाए, सही तरीके से उसको वो चीजें समझ में ना आए। उसके बाद आप लोग चीजें इसमें आ रहे हैं कि आईओटी वर्क्स, आईओटी किस तरीके से वर्क्स करते हैं, कौन कौन सी चीजों में आप लोगों की आईओटी मतलब इम्प्लीमेंट हो सकती है। इसमें जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है कि इसमें RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सो इसमें आप लोगों की चीजें आ रही है कि टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द डेटा ऑफ थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार्ड है तो वो आप लोगों की मशीन के साथ हम लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसको अटैच कर लिया, RFID का कार्ड हो गया। जैसे कि स्टूडेंट कार्ड है कि कौन सी किसी जगह पे लगा हुआ आता है कि इसको कार्ड दिखाते हैं तो वो गेट ओपन हो जाती है, तो ये आईओटी आप लोग इसको कह सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों की चीजें आ रही है क्योंकि वो आप लोगों के जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द नेटवर्क है वो चीजें। उसके अलावा दूसरी ये चीज के सेंसर, सेंसर्स आप लोगों के कौन से किस चीजों को सेंस कर रहे हैं, कौन सी चीजें इसमें आ रही हैं। जैसे कि इसमें आप लोगों के टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डेटा टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द फिजिकल स्टेटस ऑफ द थिंग्स। जैसे कि आप लोगों के फॉर एग्जांपल इसमें कोई सेंसर्स हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सेंसर ऐड कर दिया कि इसको रिकॉग्नाइज करे, तो चीजों को रिकॉग्नाइज करे, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए मैंने उसमें आईओटी यूज किया है। जैसे कि वही डेटा फिर मुझे रिजल्ट वो सॉफ्टवेयर भी मिले, उसको मतलब डेटा ट्रांसफर भी हो रही है, डेटा आप लोगों की कैच भी हो रही है वहां पे, मुझसे एफडी हो रही है, और मॉनिटर के थ्रू वो चीजें आप लोग देख भी सकते हो। जैसे कि एक एप्लीकेशन है, जैसे कि आईओटी के थ्रू आप लोगों की उसी चीजों का, जैसे कि फायर फाइटर रोबोट ही है।
फायर फाइटर रोबोट में आप लोगों की चीजें किस तरीके से होगी, वो डिटेक्ट करेगा कि आग है या नहीं है, अब मुझे उसके ऊपर पानी फेंकना है या नहीं फेंकना है, या किस तरीके से आप लोगों की सेंसर डिटेक्ट करेंगे चीजों को। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही है स्मार्ट टेक्नोलॉजी टू एनहांस द पावर ऑफ द नेटवर्क बाय डेवलपिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इससे कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल के थ्रू हर चीज आप लोग कंट्रोल करते हो, जैसे कि आप लोगों ने अपने लॉक्स लगा दिए, प्रोटेक्शंस लगा दिए आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने अपने घर की गैजेट्स वगैरह को बंद कर दी, चीजें वो सर्टेन पैरामीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि आईओटी का जो काम है वो सर्टेन आप लोगों के पैरामीटर्स के मुताबिक ही होगा, अदरवाइज ये आप लोगों के इंटरनेशनली ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आईओटी के डिवाइसेस मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री इस तरीके से नहीं होगी, विद इन द लोकलाइजेशन या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की आईओटी वर्क करेगी उसी नेटवर्क के मुताबिक। उसके बाद आप लोगों की नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में आप लोगों को चीजें आ रहे हैं टू मेक द स्मॉलर एंड स्मॉलर थिंग्स हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट। जैसे कि आप लोगों के स्मॉल नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप लोगों के देखा जाता है कि आप लोगों की मेडिकल में यूज हो रहे हैं, मेडिकल में हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिए, इंजेक्ट करने के बाद वो ब्लड में वो सारी चीजें हमारी चेक एंड बैलेंस होती है कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर है, उसमें कौन सी बीमारियां लगी हुई है, जहाँ उसमें से हम लोग अपनी बीमारियां वगैरह भी चेक करवा सकते हैं। उसके अलावा उनमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हम ऐड करके चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, कहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सही चल रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, वो सारी चीजें भी हम लोग आईओटी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग आईओटी को वहां से वो जो डाटा मिलेगी वो डाटा हमें डाटा रिसीव भी करेंगे, रिसीव करने के बाद उसको चेक भी करेंगे, उसमें हम इतनी फंक्शनलिटी भी ये भी दे सकते हैं अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को किस तरीके से खोला जाए, तो वो सारी चीजें भी हम लोग आईओटी के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसमें एक चीज ये भी आई है आईओटी रिसोर्सेज। आईओटी रिसोर्सेज में आप लोगों के किस तरीके से चीजें आ रही हैं, कौन सी चीजें आप लोगों के आईओटी रिसोर्सेज में आ रही हैं, जैसे कि आप लोगों के स्मार्ट डिवाइसेज हैं। स्मार्ट डिवाइसेज आप लोगों के मोबाइल फोन लैपटॉप्स आप लोगों के घर में आ गए तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की चीजें कनेक्टेड हो गई जहां से बैठकर रूम एक रूम से लेकर दूसरे रूम तक आप लोगों ने जो भी चीजें हैं वो अपने स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही है कि ऑनलाइन मेंटेनेंस से। ऑनलाइन मेंटेनेंस आप लोगों की क्या है, किस तरीके से है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी कंप्यूटर को ऑनलाइन मतलब सेट करवाना हो, या फॉर एग्जांपल मेरे घर में स्मार्ट डिवाइसेस लगी हुई हैं, अब उनकी मुझे ऑनलाइन मेंटेनेंस करवानी है, जैसे कि प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, या आप लोगों के वो डिवाइस सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे, तो मैं ऑनलाइन मेंटेनेंस भी करवा सकता हूँ। उसके अलावा राउटर्स हैं, राउटर्स की चेक एंड बैलेंस होता है कि वो सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो राउटर के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। ये टोटल ओवरऑल सिनेरियो आप लोगों का जो है वो आईओटी रिसोर्सेज में आप लोगों के काउंटेबल होता है। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल हम लोग राउटर्स को निकाल दें, राउटर्स को निकाल देंगे तो हमारी आईओटी के साथ कोई भी गैजेट या हार्डवेयर वगैरह आप लोगों का कनेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों की चीजें आनी है स्ट्रक्चर ऑफ आईओटी। आईओटी का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि इसमें एक चीज आप लोगों की आ रही है कि जैसे कि थिंकिंग ऑफ थिंग्स, जैसे कि चीजों के बारे में सोचना, उसके बारे में देखना कि ये आईओटी के साथ कनेक्टेड हो सकती है या नहीं हो सकती। एम्बेडेड इंटेलिजेंस इन डिवाइसेस थ्रू सेंसर्स हैज फॉर्म द नेटवर्क कनेक्शन टू द इंटरनेट। जैसे कि कोई भी डिवाइसेस आप लोगों के जो हार्डवेयर आप लोगों का कनेक्टेड हो नेटवर्क के साथ है, हम लोग आईओटी का सिंपल एग्जांपल है, यही देखा जाता है कि आईओटी के जो सेंसर्स हैं, जो आप लोगों के हार्डवेयर है, वो आप लोगों के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। उसके बाद आप लोगों की चीजें आना इट मेक द थिंग्स रियलाइजिंग द इंटेलिजेंट कंट्रोल। फिर उसके बाद हम चीजों को क्या करते हैं, इंटेलिजेंस करते हैं। इंटेलिजेंस में आप पहले से प्रीडिफाइंड भी हम लोग उसमें कर सकते हैं, उसमें चीजों को और मजीद ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, वो चीजों को इंटेलिजेंस को रियलाइज करें, उसको थिंक करें, थिंक को सोच के उसको मतलब आइडेंटिफाई करें। उसके बाद फीलिंग थिंग्स से सेंसर्स एक्ट एज प्राइमरी डिवाइसेस टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो आप लोगों के सेंसर्स हैं जो एक्ट एज अ प्राइमरी डिवाइसेस, जो आप लोगों ने पहले ही डिवाइसेस कलेक्ट डाटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, पहले से ही वो चीजों को कलेक्ट करे, कौन सी चीजें हैं सामने, कौन सी चीजें हैं, वो सारे के सारे सेंसर्स आप लोगों के कलेक्ट करेंगे डाटा को।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सामने चेयर पड़ी हुई है, टेबल पड़ी हुई है, जहाँ आप लोगों के दूसरी कोई भी चीजें सामने पड़ी हो, उन चीजों के डेटा को कलेक्ट करेगा। मैंने एक रोबोट बना दिया, रोबोट बनाने के बाद उसमें सेंसर्स हैं, सेंसर उन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो डेटा आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाएंगे, जहां आप लोगों को वो डेटा कैच करेगा और जहां उसको लर्न करेगा। उसके बाद आप लोगों ने मिनी ऑथराइजेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी एस provoked the ability of smaller things to interact and connect with the things within the things or smart devices। जैसे कि मिनी ऑथराइजेशन मीन्स, अगर स्मॉल टेक्नोलॉजी आप लोगों की है, जैसे कि मैं घर में एक चीज लगवाई तो उसमें मिनी ऑथराइजेशन सिंपल सा कोड लगा दिया, जहाँ थंब इम्प्रेशन मैंने लगा दिया तो आप लोगों की एंट्री हो गई। उसमें ज्यादा मतलब आप लोगों की चीजें मतलब आप लोगों को पूछेगा नहीं, क्योंकि पहले से उसको पता है कि ये चीज उसमें सेव्ड है ऑलरेडी। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइड द एबिलिटी ऑफ स्मॉलर थिंग्स, जैसे आप लोगों की स्मॉलर थिंग्स है वो उसके साथ कनेक्टेड हो, स्मार्ट डिवाइसेस आप लोगों की कनेक्टेड हो। उसके बाद आप लोगों टैगिंग थिंग्स, इसमें एक चीज ये बेहतरीन आ रही है कि रियल टाइम आइटम ट्रेसेबिलिटी एंड एड्रेसेबिलिटी बाय आरएफआईडी। ये क्या है चीज, जैसे कि हम लोग चीजों को ट्रेस करें, टैग करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक चीज ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी एडवर्टाइजिंग में भी एक, एक मतलब बक्सा है जहाँ आप लोगों के बैग है, वो एक बंदे के साथ खुद ब खुद मूव हो रहा है। किस तरीके से मूव हो रहा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप लोगों की टैगिंग है। जैसे कि उस बंदे के पास भी एक स्मार्ट कार्ड है आरएफआईडी, और उसके बाद उससे बैग में भी वो टेक्नोलॉजी आप लोगों की इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो उसमें अब क्या है कि उस टैग की मदद से वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको देखेगा, देखने के बाद वो क्या करेगा, उसके मूवमेंट करेगा, उसके हिसाब से एड्रेसेबिलिटी ट्रेसेबिलिटी उसको करेगा। जिस जब जब उसको वो सिग्नल्स मिलेंगे तो वो उसके कैच करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे पहुंच रहा हूँ सर्टेन एरिया में, मैं टैगिंग कर देता हूँ, टैगिंग करने के बाद वही चीज फॉर एग्जांपल मैं मूव करता जाऊंगा तो वहां से पता चलेगा मैं इस जगह पे पहुंचा, अब इस जगह पे पहुंचा, अब इस जगह पे पहुंचा। तो इसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं कि करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ आईओटी। करंट स्टेटस आप लोगों का कौन कौन सा है? जैसे इसमें मैंने अभी 6.3 बिलियन, उसमें उसने जो 2003 में 500 मिलियन लोग कनेक्टेड डिवाइसेस आप लोगों की कनेक्टेड थी। 0.08 आप लोगों के जो पर्सन पर कनेक्टेड डिवाइसेस पर पर्सन, एक एक पर्सन के पास से 0.08 आप लोगों की कनेक्टेड थे। उसके बाद आप लोगों ने 2010 में आप लोगों को 6.8 बिलियन, उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस 12.5। इसमें आप लोगों ने बिलियन अर्ज में आ रही है कि जैसे कि मोर डिवाइसेस जैसे जैसे इंक्रीज आप लोगों की ईयर्स हो रहे हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी एनहेंस हो रही है, तो लोगों में भी मतलब तो वो एनहेंसमेंट आ रही है चीजें, तो डिवाइसेस आप लोगों में ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस पर पर्सन 1.84, अब 0.08 से आप लोगों में मोर ज्यादा से ज्यादा आ गए कनेक्टेड डिवाइसेस देन द पीपल। मोर कनेक्टेड डिवाइसेस एंड द पीपल से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस आप लोगों की कनेक्ट उसमें हो गई है। इसमें आप लोगों के आईओटी के साथ जैसे कि फॉर हर एक पर्सन के साथ दो दो चीजें, तीन तीन चीजें, या घर में ऐसे ही आप लोगों की बहुत सारी चीजें आप लोगों कनेक्टेड हो गई। घर में आप लोगों ने स्मॉल लाइटनिंग सिस्टम आप लोगों ने बना दिया है। वो सारी की सारी चीजें लोगों से ज्यादा आप लोगों की कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस हैं। उसके बाद आप लोगों ने 2015 में 7.5 7.2 बिलियन, उसके बाद आप लोगों कनेक्टेड डिवाइसेस 25 बिलियन, उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस पर पर्सन 3.47। इसमें 2015 में और ज्यादा एनहेंसमेंट आ गई, लोग और ज्यादा आईओटी की तरफ मतलब इंटरेक्ट हो रहे थे। उसमें डिवाइसेस आप लोगों को कनेक्टेड हो रही थी। उसके बाद आप लोगों की 7.6 बिलियन आप लोगों की वर्ल्ड पॉपुलेशन है। उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस 50 बिलियन, उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस पर पर्सन 6.58, रेशियो डबल डबल हो रहा है। इसमें क्या है कि लोग इसमें ज्यादा इंटरेक्ट इसलिए भी हो रहे हैं कि फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है। फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या लोकलाइजेशन में हम लोग चीजों को
खुद ब खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, उसको और मजीद एनहांस भी कर सकते हैं। चीजों को डाटा हम लोग सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं वहां से एक ही जगह पे बैठ के। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ आईओटी। जैसे जैसे इंक्रीमेंट आप लोगों की ईयर्स की हो रही है, वो जैसे वैसे चीजें और ज्यादा कनेक्टेड हो रही हैं। उसके बाद चीजें आ रही हैं कि आईओटी एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आईओटी नेटवर्क का एक नेटवर्क है। जैसे कि हमें कहा जाता है कि आप लोगों की आईओटी क्या है, एक्चुअल में है क्या आईओटी। तो आईओटी क्या है, जैसे कि आप लोगों की कोई भी चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी उसमें हो और इजी टू कनेक्टेड हो जाए। जैसे कि आप लोगों these networks connected with added security, analytics and management capabilities। जो आप लोगों के नेटवर्क सिक्योरिटी उसमें आ जाए, एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, जो भी आप लोगों की नेटवर्क का मैनेजमेंट कैपेबिलिटी हो, उन चीजों को कंट्रोल करने वाली हो। जैसे कि मैंने अपने घर को तो कंट्रोल किया, मैं कार को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, स्मार्ट सिटी में भी आप लोगों की लाइट ऑन ऑफ कर सकता हूँ, कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने आईपी कैमरास भी दिए देखी होगी, तो वो भी क्या है, इंटरनेट ऑफ आईओटी के थ्रू आप लोग उस चीज को कनेक्टेड कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। This will allow IoT to become even more powerful in what it can help people achieve। जैसे कि अभी एक सवाल ये भी आएगा कि आप लोगों के जब कहा जाता है कि IoT अगर विद इन लोकलाइजेशन या आप लोगों के विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल हो रही है, तो IoT का जो एग्जांपल है, जो हमारे कैमरा का है, वो आईपी कैमरा तो हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं आईपी कैमरा से थ्रू। तो इसमें एक चीज होती है कि जितनी नेटवर्क हाँ, सो इसमें आप लोगों की चीजें आ रही हैं फ्यूचर ऑफ आईओटी। फ्यूचर ऑफ आईओटी में आप लोगों की कौन कौन सी चीजें आएंगी, किस तरीके से आएंगी, वो ये है कि आप लोगों की 50 बिलियन मशीन्स बिकम कनेक्टेड। 50 बिलियन मशीन्स अगर आप लोगों के इंटरनेट के साथ, आप लोगों की चीजों के साथ जो कनेक्टेड हो, तो उसमें क्या हो सकती हैं चीजें। आप लोगों में इंडस्ट्रियल इंटरनेट, आप लोगों की फैक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, आप लोगों की उसके बाद ब्रिलियंट रेल यॉर्ड, आप लोगों ब्रिलियंट हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पावर, जो सारे की सारी भी जो सिटी की चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की कनेक्टेड हो। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं जैसे कि एक मिनट, हाँ। So the sky is not the limit, it's only the beginning with IoT। आप लोगों के इसमें एक कोटेशन है, ये सिंपल सी उसमें ये है कि इसका कोई भी लिमिट आसमान छूने कोई भी लिमिट नहीं है। इट्स ओनली द बिगिनिंग ऑफ विद आईओटी। जैसे कि आप लोगों की ये आईओटी की बिगिनिंग है। हर एक चीज जैसे कि आप लोगों के इंटरनेट के साथ गैजेट्स, आप लोगों के स्मार्ट डिवाइसेस आप लोगों के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। सो कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये हमारा फ्यूचर, जो भी आप लोगों की चीजें हैं, ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर मीन्स उसके सारे सारी चीजें रोबोट्स हो गई। जैसे कि मेरी एक हाथ खराब हो गया है, खराब हो गया तो इसमें मैंने एक रोबोटिक आर्म लगा दी, रोबोटिक आर्म लगा दी तो ये सिग्नल रिसीव भी करेगा सेंसर्स के थ्रू, ये सिग्नल को कैच भी करेगा और ये हमारा मूव भी करेगा। ये हमारा फ्यूचर है। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं जैसे कि इसमें देखते हैं तो अनलॉक द मैसिव मैसिव पोटेंशियल आईओटी। किस तरीके से आप लोगों के आईओटी की जो बहुत सारी चीजें हैं, वो आप लोग किस तरीके से अनलॉक कर सकते हो उसको, मतलब पोटेंशियल आईओटी की मदद से आप लोग किस तरीके से अनलॉक कर सकते हो। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा मजीद इनहेंस करना, उसको बेहतर करना। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रहे हैं क्रिएट इनोवेटिव सर्विसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अचानक से कोई चीज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवानी है, जैसे कि एक ड्रोन है, ड्रोन फाइटर फायर फाइटर ड्रोन है आप लोगों का, उसकी मदद से ही हम लोग क्या करते हैं कि उसको कंट्रोल करके हम एक जगह पे जा नहीं सकते, एक जगह को, एक बिल्डिंग को आग लगी हुई है तो वहां पे एक
ऐसी चीज हम लोग सेंड करेंगे तो वो ड्रोन क्या करे, उनको एनालाइज करेगा, उसको मतलब वहां पे आपको भी बुझाएगा, उसके बाद उस बिल्डिंग को स्कैन भी कर सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग उस बिल्डिंग को स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद उसमें कौन सी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल है पीपल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, अगर है तो किस तरीके से उसको बचाया जाए। उसके बाद रियो रेवेन्यू स्ट्रीम आप लोगों की किस तरीके से नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से सारे के सारे हार्डवेयर जहाँ जो चीजें आप लोगों के उन सबको मतलब एक प्लेटफॉर्म में किस तरीके से लेके आया जा सके। उसके बाद आप लोगों के फोर्थ पॉइंट में ये चीजें आ रही है, रिड्यूस कॉस्ट। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हमारे कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है चीजें। फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें होती थी वो आप लोगों के सिंपल से कॉस्ट में आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो सकती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग साइड में, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, तो उसको लॉक भी कर सकते हो अपनी चीजों को, आप लोग चीजों को और मजीद एनहांस भी कर सकते हो, उनको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोगों की फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी में आप लोगों की कौन सी चीजें आ रही हैं, जैसे कि बिल्डिंग होम ऑटोमेशन। बिल्डिंग होम ऑटोमेशन जैसे कि आप लोगों ने अपने घर में ही अपनी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंप्लीमेंट करवा दिया, हर एक चीज आप लोगों के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि घर की लाइट्स हैं, आप लोगों के गैजेट्स हैं, सिर्फ आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आप लोगों के मशीनरी हैं, वो सारे के सारी चीजें आप लोगों के ऑटोमेशन है। मीन्स आप लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, उसके मतलब आप लोगों की ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने जो एक सिंपल से स्मार्ट डिवाइस के थ्रू आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आप लोगों की फैक्ट्री में आप लोगों के हार्डवेयर या फैक्ट्री में आप लोगों की चीजें बन रही है, उसमें रोबोटिक आप लोगों के बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस तरीके से भी है, जैसे कि रोबोट्स हैं। रोबोट्स आप लोगों की किस तरीके से उन चीजों को बनाते हैं, उनको कंट्रोल करा मैन्युफैक्चरिंग को, उसमें अगर कोई गलती हो रही है तो उसमें हम लोग फौरन ही उसको कैच करके उसको फौरन ही देखकर उसको मजीद इन्हांसमेंट कर सकते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जा सके। उसके बाद मेडिकल चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो तो वो किस तरीके से हेल्थ केयर में और मजीद एनहांसमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा है कि आउट ऑफ कंट्री में बैठा है, नेटवर्क की इनहेंस के थ्रू वो बैठा है, वो आप लोगों को गाइड कर रहा है, तो अब इसको किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से आप लोग उसको परफॉर्मेंस बेहतर करें। उसके बाद आप लोगों ने आईओटी के सवाल जो भी है, जैसे कि हम एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी हम लोग करवाते हैं, जो एंजियोग्राफी में एक स्मॉल सी आप लोगों की जो वायर होती है वो एक आप लोगों की वेन के थ्रू आप लोगों के हाथ के थ्रू आप लोगों के वो हाथ की वैन के थ्रू आप लोगों के इंसर्ट की जाती है कि उसमें से पता चलता है कि उसमें एक स्मॉल सी कैमरा लगी हुई होती है जो डेटा को रिसीव करके दिखाती है कि इस जगह पे ब्लॉकेज है या इस जगह पे क्या क्या करना चाहिए। वो फिर उसके बाद वो प्लास्टिंग किस तरीके से की जाए, वहां पे गैजेट किस तरीके से लगाया जा सके, या उसमें आप लोगों ने गट्स जो भी है उसको किस तरीके से फिट किया जा सके, वो भी आप लोगों के मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू आप लोगों ने कंट्रोल की जा सकती है। मीडिया में आप लोगों की चीजें, इंटरनेट ऑफ एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मीडिया को किस तरीके से आप लोगों की चीजें मीडिया के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो आप लोगों के फेसबुक के साथ लाइव बैठा हूँ, वो लाइव आप लोगों की वो चीजें आप लोग उसको कैच कर सकते हो, देख सकते हो। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में आप लोगों की चीजें आ रही हैं, जैसे कि आस-पास आप लोगों की चीज़ें जो भी हो रही हैं, उसको मॉनिटर करना, उसको देखना, उसको इंटरनेट की एप्लीकेशंस के साथ कनेक्टेड करने के बाद आप लोग उसको कैच कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि मैं एक बिल्डिंग में बैठा हूँ, दूसरी बिल्डिंग में से मैं उस बिल्डिंग को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ जो भी है आप लोगों को वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आप लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से है? जैसे कि आप लोगों के
इनसाइड जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको किस तरीके से आप लोगों की चीजें कंट्रोल करना, उसमें जो जो चीजें आ रही हैं आप लोगों की, वो उन सारे के सारे गैजेट्स को और सारी चीजों को कंट्रोल करना, देखना कि ये हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड होने के बाद वो वाकई फंक्शनलिटी कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको अगर ऑन ऑफ करना हो तो ऑन ऑफ भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट, अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में मैं बैठा हूँ या ऑफिस में बैठा हूँ या ऑफिस से या घर में बैठा हूँ या घर में मेरी लाइट्स ऑन हो गई है, तो उसको मैनेज किस तरीके से करूँ, मैं यहाँ से उसको ऑफ कर सकता हूँ। ऑफ करने के बाद है आप लोगों की चीजें वहां पे, जाहिर सी बात है एनर्जी बचेगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप लोगों के इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उस लाइट्स को ऑन ऑफ करना है तो मैं यहाँ से बैठकर भी उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं तो ड्राइवर्स एप्लीकेशंस, आप लोगों की कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। होम कंज्यूमर, होम कंज्यूमर्स में आप लोगों की क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि लाइट बल्ब, सिक्योरिटी पैड फीडिंग, इरिगेशन कंट्रोल, स्मोक अलार्म, रेफ्रिजरेटर से इंफोटेनमेंट, वॉशर, ड्रायर्स ऑफ एनर्जी मॉनिटरिंग। जाहिर सी बात है आप लोगों के होम ऑटोमेशन में यही सारी चीजें आ जाती हैं, तो इस सारी की सारी चीजों को आईओटी के साथ कनेक्टेड करने के बाद इन सब चीजों को कंट्रोल करना, एक विद इन द एप्लीकेशन आप लोग इन सब चीजों को कंट्रोल करना। बजाय इस चीज में आईओटी में ये है कि आप लोगों की ये नहीं है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बस ले ली, बस वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसमें वो डिवाइसेस लगानी पड़ेगी, डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे जहां से वो उसको सिग्नल्स मिले, जो सिग्नल्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे वो सिग्नल रिवर्स भी हो गए, वो हमें डेटा मिलेगी कि वाकई ये चीज ऑन हो गई है या नहीं हो गई है, इसमें क्या काम हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी में आप लोगों ने ट्रैफिक रूटिंग, टेलीमेटिक्स, पैकेजिंग मॉनिटरिंग, स्मार्ट पार्किंग, इंश्योरेंस एडजस्टमेंट, सप्लाई चेन, शिपिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस ट्रेन्स, आप लोगों की ये सारे ट्रांसपोर्ट में चीजें आ रही हैं, जैसे कि आप लोग इन सारी चीजों को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। उनमें आप लोगों के ट्रैफिक राउटिंग से टेलीमेटिक्स उसको चेक करना, किस जगह पे ज्यादा ट्रैफिक है या उन चीजों को किस तरीके से कंट्रोल करना। जैसे कि आप लोगों ने सिग्नल्स देखे, सिग्नल्स को अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आईओटी के थ्रू हम लोगों ने कंट्रोल करना है, तो वो सारे के सारी चीजें हमारी पॉसिबिलिटी है, तो उन चीजों को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, किस टाइम पे कौन सा सिग्नल ऑन होना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा ऑफ होना चाहिए, ये सारे के सारी चीजें आप लोगों की इन चीजों में आ जाती हैं। उसके बाद आप लोगों के हेल्थ बॉडी, हेल्थ बॉडी में आप लोगों के पेशेंट्स केयर, एल्डरली मॉनिटरिंग, रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, मॉनिटरिंग, हॉस्पिटल हाइजीन, बायो वेयरेबल्स, फूड सेंसर्स। जैसे कि आप लोगों के हेल्थ बॉडी में जैसे कि हमें ये भी है आप लोगों के स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच ये क्या है, ये भी आप लोगों की आईओटी है। आईओटी आप लोगों के साथ आप लोगों कनेक्टेड है, जो आप लोगों में सेंसर्स लगे हुए हैं, जो आप लोगों में ब्लड प्रेशर, आप लोगों के जो वॉक करें, वो आप लोगों के स्टेप्स को चेक करना, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के जो ब्लड प्रेशर आप लोगों का कितना है, किस तरीके से, ये वो सारी चीजें, और दूसरी चीजें आप लोगों की बुखार है या नहीं है आप लोगों का, वो सारी चीजें आप लोगों में मॉनिटर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एचवीएससी, सिक्योरिटी लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रांसिट, इमरजेंसी अलर्ट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ऑक्यूपेसी, एनर्जी क्रेडिट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की इलेक्ट्रिकली बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों के इलेक्ट्रिकली अलर्ट्स किस तरह से, इमरजेंसी किस तरीके से हो, स्ट्रक्चरल आप लोगों की कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारे के सारी चीजें आप लोगों की इससे कनेक्टेड हो। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रहे हैं सिटीज, इंडस्ट्रीज, आप लोगों की कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस, सर्वेलेंस, साइनेज, यूटिलिटी, स्मार्ट ग्रिड, इमरजेंसी सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट है। आप लोगों की स्मार्ट सिटीज में, आप लोग इंडस्ट्रीज में आप लोगों की कौन कौन सी चीजें, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के डाइवर्स एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आईओटी एप्लीकेशन सिनारियो हो, जाहिर सी बात है ये चीज अगर होम में हम देखी जाए तो अगर घर में है तो वो किस तरीके से पॉसिबिलिटीज है इसकी। स्मार्ट गेटवे, वाइब्रेशन सेंसर, मोशन सेंसर, जो घर में फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट गेट्स का जो घर है पूरा के पूरा आईओटी बेस्ड है, आईओटी बेस्ड है। उस घर में जो भी मूवमेंट करेगा, जब भी फॉर एग्जाम्पल उसमें मूव करेगा, मूव करने के बाद उसकी मतलब पता चल जाएगा कि ये घर का ओनर है या नहीं है, उसके स्टेप से पता चल सकता है, उसकी डेटा से पता चल सकता है, ये आप लोगों की क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद वेदर सेंसर्स आप लोगों के
बारिश होगी या नहीं होगी, या किस तरीके से आपको उसके लिए कौन सी चीजें परफॉर्म करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं घर में नहीं हूँ, घर में मेरी सारी की सारी चीजें लगी हुई है, ऑटोमेटिकली सेंसर्स वहां पे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अगर बारिश हो रही है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें परफॉर्म करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की IoT बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ IoT। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में आप लोगों की कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी, किस तरीके से उन चीजों को मूव कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन आप लोगों की क्या है, उसको मजीद अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे को टेक्नोलॉजी है, अब हार्डवेयर सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं कि हार्डवेयर ले लिया, वो हार्डवेयर की सारी चीजें, इधर भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर बोर्ड है, ये भी बोर्ड है, उसकी वायरिंग वगैरह वो सारी की सारी चीजें हमने कनेक्ट की हुई है। अब उसको स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, उसको मजीद मतलब लुक लाइक का मतलब डिवाइस लगे, इस तरीके से हमें वो चीजें दिखानी है। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं कि पावर सप्लाई और फॉल्ट टॉलरेंस से। पावर सप्लाई या आप लोगों के फॉल्ट टॉलरेंस से आप लोगों की कौन सी चीजें, जैसे कि पावर सप्लाई कितना मिलना चाहिए, ये वाकई सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर सारी की सारी चीजों को मैं बंद कर दूं तो वो भी आप लोग इससे कर सकते हो। उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन जो आप लोग घर में बैठे हुए हो तो आप लोगों ने अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल से आप लोगों के यहाँ के वहां पे गैजेट्स घर में पड़े हुए हैं, तो मैंने एक रूम से दूसरे रूम में किसके साथ कम्युनिकेट करने हैं, तो वो भी चीजें आप लोग IoT के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा वॉल्यूम्स एंड इंटरप्रिटेशन, आप लोगों की डेटा के कितने एक्सेसिबिलिटी आ रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हो रही है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किस तरीके से डेटा आप लोगों की हो रही है। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं कि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्टवेयर के कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है आप लोगों की, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोगों के इसके साथ अटैच हैं, उनको सारी चीजों को आप लोगों के कंट्रोल किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कवरी, उसको मतलब और मतलब जानना, उसके बारे में देखना वो क्या क्या चीजें हैं। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।